नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। कैसे हैं आप सब? होप एवरीथिंग इज वेरी वेल। तो जी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अगला अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का, जो कि है 15वां अध्याय। 14 अध्याय ऑलरेडी रीड करके अपलोडेड है। पैरेलली श्री दुर्गा स्तुति की रीडिंग भी अपलोडेड है और सेल चार्ज विद डिवाइन लव की रीडिंग्स भी पैरेलली अपलोड हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। 15वां अध्याय रुद्र संहिता, कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति का वर्णन। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ही विनती, एक ही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं और वीडियोस को जरूर लाइक और शेयर करें। 15वां अध्याय कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति का वर्णन। नारद जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी चरित्र और सृष्टि का प्रकार है, वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, है तो आपने अच्छी बात पूछी। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस प्रकार नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का रूप ही क्यों धारण किया? इसका क्या कारण था? सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है तथा तत्व और अतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वाराह की गति नीचे जाने के लिए निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वनचारी वाराह रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह वाराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट कर दिया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप से मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंग को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा वही मैं आपसे मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी ने अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों सहित अव्यय निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सुतराम में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हो गए। इनसे भी मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ था। मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महस्त सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और जब इसी प्रकृति में विकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी दिव्यात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। यह सनकादि मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए
जिनमें की महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहां तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे बाहों नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। यह देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा निधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि न करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूं और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूं। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। यदि श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 15वां अध्याय संपूर्ण। तो देखिए जी, इसमें बताया कैसे ब्रह्मा जी ने शिव जी की विष्णु जी की कृपा से सृष्टि की संरचना करी। और जब सब कुछ अलग अलग रचनाएं करते हुए जब उन्होंने कहा कि जीने मरने वाले जीवों की सृष्टि की जाए, तो भोलेनाथ ने मना कर दिया कि मैं ऐसे दुख देने वाली सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, मनुष्यों की रचना नहीं कर सकता, वो आप स्वयं ही करें। तो होप आपको रीडिंग्स में आनंद आ रहा होगा। इफ यस, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखते रहे जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय गुरु जी।